हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर वेल। सो दिस इज़ पार्ट नंबर 8 और चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट, क्लास 11, चैप्टर 2 फिजिक्स। ठीक है। अब आज हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। इसमें से आपको क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो इस चैप्टर को हम थोड़ा सा डीपली पढ़ेंगे इस टॉपिक को, और साथ ही साथ एक या दो टॉपिक बाद हमारी थ्योरी कंप्लीट होगी। उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे, लगभग 25 या 26 क्वेश्चन हैं, और उसको कंप्लीट होने के बाद हमारा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आप मेरी सारी वीडियोस देख लेते हैं तो आप सोच के चलिए यूनिट्स एंड मेजरमेंट से आपका कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं होगा। ठीक है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले, सो और चैनल डिजिटल स्कूल, इफ़ यू लाइक और वीडियो देन सब्सक्राइब इट। ओके। देखो, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो पहला लेक्चर था हमारा यूनिट्स एंड मेजरमेंट का इंट्रोडक्शन लेक्चर, उसमें हमने कुछ क्वांटिटीज़ पढ़ी थी, 7 फंडामेंटल यूनिट्स पढ़ी थी। एक बार उसको रिकॉल करना ज़रूरी है, क्योंकि इस टॉपिक में हमें जो डायमेंशन है उसमें यही पढ़ना होगा। इसी से हमारी डायमेंशन बनती है। हमारी 7 की 7 है, इसको हम पढ़ लेते हैं एक बार। देखो, सबसे पहली बात तो होती कौन सी है? लेंथ होती है, मास होता है, टाइम होता है, इलेक्ट्रिकल करंट होता है, थर्मो टेम्परेचर होता है, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस होता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी होता है। ठीक है। जितनी भी डायमेंशंस बनती है वो सब इन 7 क्वांटिटी से मिलकर बनती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, और उनके सिंबल भी आपको ध्यान रखने हैं। एम, ये सिंबल नहीं है, सॉरी। देखो मैं बताता हूँ। लेंथ को लिखते हैं हम, ये देखो गलत लिखा हुआ है, ये इसको एल से लिखते हैं, एल से। मास का सिंबल लिखते हैं एम से। टाइम को लिखते हैं हम एस, टी से लिख सकते हैं। और करंट को लिखते हैं एम्पियर को ए से। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर को लिखते हैं के से। मोल को लिखते हैं मोल से। कैंडिला को लिखते हैं कैंडिला से। तो हमारी लगभग ये 3 क्वांटिटीज़ काम आती है, एल, एम और टी। ठीक है, ये मुझे बताना था आपको। उसके बाद हम शुरू करते हैं फटाफट हमारा आज का टॉपिक। देखो, जो हमारी 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ थी, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ थी, जैसे मास, लेंथ और टाइम, अगर हमें वो क्वांटिटीज़ पता है, उसके बाद हम इस टॉपिक को आसानी से पढ़ सकते हैं, क्योंकि उस टाइप जो इसी ये टॉपिक है उसका बेसिक ही वो है, फंडामेंटल क्वांटिटीज़। देखो, अब मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले इसको पढ़ने से पहले मैं आपको बेसिक बता देता हूँ। किसी भी क्वांटिटी को अगर हम डायमेंशन से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। ठीक है, ये वाला इंट्रोडक्शन आपको देखना है। अब देखो, द नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी डिस्क्राइब इट्स डायमेंशन। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का नेचर है, हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं डायमेंशन से। ठीक है। ऑल द फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंटेड बाय डिराइव्ड यूनिट्स। देखो, मैंने आपको बताई कि क्या होती है, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होती है हमारे पास। अब उन 7 से मिलकर हमें अलग अलग डिराइव कर सकते हैं यूनिट्स को। जैसे एग्जांपल बताता हूँ आपको। देखो, एग्जांपल बताता हूँ पहले, क्योंकि ये टॉपिक हमें बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा। देखो एग्जांपल देखो सपोज करो हमारे पास होता है वी क्या होता है? वेलोसिटी। वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है? डिस्टेंस को हम लिखते हैं एक्स से, अपॉन में टाइम। ठीक है। अब ये एक्स क्या है? लेंथ ही तो है। लेंथ की हमारे पास क्या होती है यूनिट? एल। इसको लिखते हैं हम एल यूनिट से। ये बन गई डायमेंशन। टी हमारे पास एक फंडामेंटल यूनिट है जिसको हम लिखते हैं टी से। ये बन गई टी। आगे बात समझ में? मतलब ये वी क्या है? ये डिराइव्ड यूनिट है। डिराइव्ड यूनिट, ये डिराइव्ड यूनिट है। और ये क्या है? एल और टी, ये है फंडामेंटल यूनिट। तो कहने का मतलब है कि ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज रिप्रेजेंटेड बाय डिराइव्ड यूनिट्स कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ सम कॉम्बिनेशन ऑफ 7 फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज़। मतलब हम किसी भी क्वांटिटीज़ को डिराइव करते हैं तो वो सारी की सारी हमारी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज से मिलकर बनी होती है। आई होप यू गॉट द पॉइंट। देखो, एक बात और बता देता हूँ, मेरी जो बोलने की स्पीड है थोड़ी सी फास्ट रहती है, जिससे क्योंकि मेरा जो एक लेक्चर जो 15 से 20 मिनट का रहता है, तो आपको स्किप करना ना पड़े कुछ भी, तो कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक कवर कर पाएँ। ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट नाउ। देखो, मैंने आपको बता दिया हम इसको स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। ये पॉइंट आप देख लेना। अब देखो मैंने आपको बताया लेंथ है। लेंथ को हम रिप्रेजेंट करते हैं एल से। तो अगर इसको डायमेंशन बनाना है तो हम क्या करेंगे? ब्रैकेट लगा देंगे, लार्ज ब्रैकेट बोलते हैं इसको। ऐसे मास को हम ऐसे लिख सकते हैं, टाइम को ऐसे लिख दिया, करंट को ए, इंटेंसिटी को सी डी, टेम्परेचर को केल्विन, मोल। तो ये सारी की सारी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है जिसको हमने डायमेंशन में लिखना सीख लिया है। ठीक है, ये काफ़ी बेसिक पॉइंट था, लेकिन उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कौन कौन सी होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। द डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज आर द पावर्स टू विच द बेस क्वांटिटी अजेस टू रिप्रेजेंट द क्वांटिटी। मुझे पता आपको इस समझ में नहीं आया होगा। देखो, इसको मैं आपको फिर से समझाता हूँ। चलते हैं ब्लैक स्क्रीन पे। देखो क्या होता है, ये क्या कह रहा है? पावर का मतलब क्या है इसका? मतलब देखो, वॉल्यूम होता है ना, वॉल्यूम, उसका फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम का क्या होता है बताओ? वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एल इंटू बी इंटू एच।
किसकी वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ जैसे कि क्यूब नहीं होता कि क्यूबॉइड बोल लो, कुछ भी बोल लो, क्यूब बोल लो अगर, तो क्या होती है, ये भी एक लेंथ है, ये भी एक लेंथ है, ये भी एक लेंथ है। अब इस एल को क्या लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि लेंथ है तो डायमेंशन बनाऊंगा तो इसकी वैसे लिखूंगा इसको। ये बी क्या है, ये भी एक लेंथ ही है, इसको भी मैं एल से लिख सकता हूँ। मैं डायमेंशन की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, इस हाइट को भी मैं एल लिख सकता हूँ क्योंकि ये भी एक लेंथ ही है। अब देखो ये क्या हो गया, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एल एल क्यूब एल की पावर 3। तो ये क्या, ये तो जो मैंने जो थ्योरी थी यही तो थी वो। अब देखो थ्योरी पढ़ो, अब आपको समझ में आएगा। द डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज आर द पावर्स टू विच द बेस क्वांटिटी आर रेज्ड। बेस क्वांटिटी कौन सी थी, बेस क्वांटिटी थी एल, जो मैंने बताया एल का क्यूब, ठीक है, ये थी बेस क्वांटिटी एल। इसको रेज कर दिया हमने 3 पावर से, तो ये बन गई हमारी डायमेंशन की क्वांटिटी। आई होप यू गॉट द पॉइंट। नोट दैट यूजिंग द स्क्वायर ब्रैकेट अराउंड ए क्वांटिटी मीन्स दैट वी आर डीलिंग विद द डायमेंशन ऑफ द क्वांटिटी। अब देखो अभी थ्योरी है, मुझे आपको बताने की जरूरत ही नहीं है, ये आप इजीली पढ़ सकते हैं। समझ में आ गई बात आपको। ये भी मैं बताऊंगा एम जीरो क्या हुआ। देखो वापस से चलते हैं स्क्रीन पे, वापस से देखो, देखो फिर से बताते हैं। हमारे पर वॉल्यूम है, इसकी हमारे पास डायमेंशन कितनी आई, इसकी डायमेंशन आई L3, ठीक है। अब देखो इसके अंदर मास होता है क्या, नहीं होता, तो मास को लिख सकते हैं क्या, 0। जनरली हम रिप्रेजेंट करते हैं 3 क्वांटिटी से, M, L और T। देखो यहाँ पे मास कितने, 0, L कितने हैं 3, T कितने हैं, T भी नहीं है। तो ये हो गया वॉल्यूम की डायमेंशन यूनिट, ये हमारा आंसर है वॉल्यूम का, ठीक है। इसको VO लिख सकते हैं, ठीक है। अभी आप डायमेंशन अगर ये आप थ्योरी पढ़ेंगे PDF में तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब देखो फोर्स की हम निकालना सीख लेते हैं। देखो इसमें मैं बताऊंगा आपको बाद में क्या लिखा हुआ, पहले मैं आपको अपनी तरफ से बता देता हूँ। देखो फोर्स क्या होता है, F का हमने फॉर्मूला पढ़ा है, F इक्वल टू कितना होता है, ma। यहाँ पे m होता है मास, a होता है एक्सेलरेशन। देखो मास का तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है, इसको तो हम डायरेक्ट m से लिख लेंगे ऐसे। अब a का क्या करें, a का देखो फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन का, v अपॉन में t। आगे बात समझ में। अब देखो t हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है बट v नहीं है, v मतलब होता है वेलोसिटी। वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, x अपॉन t, मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम कर दिया, और ये t पहले से है तो t स्क्वायर हो जाएगा। आई होप यू गॉट द पॉइंट। अब इसकी हम लिख सकते हैं यूनिट, क्योंकि s से डिस्टेंस हम लिखते हैं l से, तो क्या हो जाएगा, a की क्वांटिटी लिखते हैं हम, डायमेंशन लिखते हैं a की। x को लिखेंगे हम l से, ठीक है। t को लिखेंगे हम क्या, कैपिटल T लिख लो, t स्क्वायर, ठीक है। अब ये पुट कर दो यहाँ पे, कितना आ जाएगा, l अपॉन में t स्क्वायर। समझ में आ गई बात आपको। अब देखो लेकिन हमें लिखना होता है MLT की फॉर्म में, मतलब t ऊपर लेके चलते हैं, MLT-2। सो दिस इज द यूनिट ऑफ फोर्स। आई होप यू गॉट द पॉइंट। आप चाहें तो ब्रैकेट लगा ले, मैंने जल्दी में लगाया नहीं, आप ब्रैकेट लगा सकते हैं ऐसे, ठीक है। समझ में आ गया आपको। अब देख लो थ्योरी। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो ये मैंने पढ़ लिया, आपको बता दिया मैंने आपको। मास इनटू लेंथ अपॉन में टाइम स्क्वायर मैंने, और m1 L1 T-2 इज द यूनिट ऑफ, इज द डायमेंशन यूनिट ऑफ फोर्स। दिस इज द इम्पॉर्टेंट, और ध्यान रखो ये पूरी फिजिक्स में काम आने वाली है ये यूनिट। फोर्स का फॉर्मूला, फोर्स की डायमेंशन यूनिट, ये पूरी फिजिक्स में काम आएगी, ये तो आप इसको ध्यान से पढ़ें। Thus the force has 1 dimension in mass, 1 dimension in length and -2 dimension in time, ठीक है। The dimension in all other base quantities are 0। अब देखो यहाँ पे हम MLT की बात कर रहे हैं, मतलब मास की बात कर रहे हैं, लेंथ की बात कर रहे हैं, टाइम की बात कर रहे हैं। क्या यहाँ पे हमने टाइम टेम्परेचर की बात की है, टेम्परेचर की बात नहीं की, मतलब अदर क्वांटिटीज है वो सब 0 हो जाएगी, कहने का मतलब, ठीक है। तो अब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये मैंने आपको बता दिया, ये L अपॉन T क्या था। L क्या होता है, डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, किसकी यूनिट होती है ये होती है वेलोसिटी की यूनिट, तो इसको लिख सकते हैं L-T-1। ये मैंने आपको और अच्छे से बताऊंगा आगे, ठीक है। अब देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लो। देखो डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है ये मैं पता होना चाहिए सबसे पहले। तो फॉर्मूला होता है K इक्वल टू हाफ mv²। K मीन्स काइनेटिक एनर्जी, हाफ m मतलब मास, v मतलब वेलोसिटी। अब देखो यहीं पे बता देता हूँ आपको। देखो m का मतलब m का तो m हो जाएगा क्योंकि ये फंडामेंटल क्वांटिटी है। v क्या होता है,
फिर से बता देता हूँ, v इक्वल टू होता है x अपॉन में t। x का हो जाएगा l, t का हो जाएगा t, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा l t माइनस 1। यहाँ पे पुट कर दो। अब इस m की जगह ये आ गया m, v स्क्वायर की जगह देखो v स्क्वायर करना है हमें, तो क्या हो जाएगा l2 t माइनस 2, और यहाँ पे m0 तो m0 ही रहेगा, m0 कुछ है ही नहीं, ये यहाँ पे पुट कर दिया। और साथ में हमारे पास m की यूनिट है वो है m1, इन दोनों को जोड़ दो कितना हो जाएगा m1 l2 t माइनस 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, काफ़ी इजी था, डायमेंशन निकालना काफ़ी इजी होता है अगर हमें थोड़े बहुत फॉर्मूले पता हैं, कुछ बेसिक पता है और कुछ हमने पिछली क्लास में अच्छे से पढ़ाई की हो, तो हम इजीली डायमेंशन को निकाल सकते हैं। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। व्हाट्स आवर नेक्स्ट टॉपिक? द मेथड ऑफ, ये ठीक हो गया, यूज़ ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। अब देखो सर क्या यूज़ होता है वो हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बातें मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि हम हो सकता है इसको अगले चैप्टर में पढ़ें, अगले टॉपिक में कुछ बातें हम आपको बता देता हूँ। देखो कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, आप पढ़कर आए, मैं लिख देता हूँ। x का मीन क्या होता है, l होता है। ठीक है, v का फॉर्मूला क्या होता है ये आपको पढ़ के आना है, v इक्वल होता है x अपॉन t। ठीक है, a का फॉर्मूला क्या होता है, a का फॉर्मूला होता है v अपॉन में t। अब देखो f का फॉर्मूला क्या होता है, f इक्वल होता है m a, और a की जगह आप लिख सकते हो v अपॉन t। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, p इक्वल टू m v। काइनेटिक एनर्जी होती है ना, जब ये भी पढ़ी हमने काइनेटिक एनर्जी, उसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ m v स्क्वायर। तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूले, जितने फॉर्मूले फिजिक्स में होते हैं हम उस सब की डायमेंशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। ये जो डायमेंशन एनालिसिस है इसको हम आराम से पढ़ेंगे कल, क्योंकि इस टॉपिक से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाते हैं, तो उसके लिए हम जल्दबाजी नहीं करनी है, हमें कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा गेन करने की कोशिश करनी है। ठीक है, सो टेल मी if any doubt then you can comment in comment section. Okay, so today I've discussed about the dimension of physical quantity, and in the next topic we will discuss about the analysis of dimension. Okay, so till then, thank you, and of course if you have any query then you can comment in comment section, and if you want to suggest and you want to ask about any PDF and any material then you can of course comment. And I have already uploaded part 1 PDF in my Telegram channel, and all the videos of part 1, part 2, part 3 of chapter 1 have already been uploaded, so watch, and if you like video then do subscribe. Okay, thank you for watching.